नमस्कार, मैं हूं नीलेश डावर, वॉइस ऑफ झाबुआ में आपका स्वागत है। मैं इस समय मौजूद हूं। हमारे साथ अभी कांग्रेस के प्रत्याशी महेश पटेल जी उपस्थित है। हम इनसे अभी कुछ मुद्दों को लेकर के बात करेंगे। नमस्कार। आप अभी फील्ड में जा रहे हो अपने मुद्दों को लेकर के, आपको समर्थन कैसा मिल रहा है? मुझे हर गांव में, हर शहर में भारी समर्थन मिल रहा है। सभी युवाओं का, बुजुर्ग का, सभी का मुझे आशीर्वाद मिल रहा है। वर्तमान में अभी आपके संगठन से टूट करके सुलोचना रावत भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई। उन्होंने आरोप लगाया है कि संगठन पूरी तरह से तहस नहस हो चुका है कांग्रेस का। इसको आप किस नजरिए से देखिए? सुलोचना रावत कांग्रेस ने 3 बार एमएलए बनाया, उनके ससुर को 6 बार बनाया, तो कांग्रेस ने उनको मान सम्मान दिया, राज्य मंत्री भी बनाया। लेकिन उसकी ये लालच थी कि कभी मैं ट्रैक्टर में भी चले जाऊं, कभी भारतीय जनता में चले जाऊं। तो ये लालच बुरी भलाई कहते नहीं, वैसी ये सुलोचना रावत है। कोई उसकी लालच ही उसको ले डूबेगी। सर, अभी वर्तमान में सारे मुद्दे गायब होते जा रहे, जैसे युवाओं के ऊपर रोजगार मांगने के लिए जब भोपाल गए थे, उनको उनके आवास तक पहुंचने से पहले ही लाठीचार्ज करके रोक दिया गया। वो मुद्दा गायब हो गया है। उसके ऊपर क्या आप रिएक्शन दो? हम ये मुद्दे हर गांव में जो बेरोजगार लोगों को, जो शिवराज सिंह चौहान ने जो एक हमारा अधिकार मांगने गए थे, वो कि 15 सालों से जो बेरोजगार थे युवा, जब कांग्रेस की सरकार 10 साल दिग्विजय सिंह की रही, तो पंचायती राज्य के माध्यम से ईजीएस, गुरुजी, पंचायत सचिव, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और ऐसी कई पंचायत के सरपंच लोगों ने भरा। जब से ये शिवराज सरकार 15 साल से आई, पूरे लोग बेरोजगार रहे और आज तक कोई नौकरी नहीं मिली। और जब शिवराज सिंह चौहान के पास ये मांगने गए, कहीं चोरी करने नहीं गए थे, डाका डालने नहीं गए थे, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने जो हमारे बेरोजगार युवाओं को इतना मारा, इतना बेमेरी से पीटा। आप लोगों ने भी वीडियो देखा होगा, सभी ने वीडियो देखा होगा। 1-1, 2-2 किलोमीटर तक भग के गए। हमारे अलीराजपुर जिले के, झाबुआ जिले के सभी युवा बेरोजगार गए थे। तो इसका मुद्दा हम जोर शोर से उठा रहे और बिल्कुल ये इन्होंने गलत किया मामा ने। मान लो आप ये चुनाव जीत करके आते हैं विधानसभा में, सबसे बड़ी उपलब्धि इस विधानसभा क्षेत्र के लिए क्या हो सकती, क्या दोगे आप? सबसे पहले स्वास्थ्य, शिक्षा और बेरोजगारों की पूरी मांग उठाऊंगा। और मेरा जो शिवराज सिंह चौहान शिक्षा के मामले में, जो एक आदिवासी जिला है, आप भोपाल ले लो, होशंगाबाद ले लो, रायसेन ले लो, इंदौर ले लो, वहाँ स्कूलों में 10-10, 4-4, 5-5 टीचर है। लेकिन हमारे आदिवासी बच्चों के लिए ये नहीं चाहता कि बच्चे, हमारे आदिवासी बच्चे पढ़े। तो 300 स्कूल में 1-1 टीचर है और बाकी के कई स्कूलें बंद पड़ी। तो मेरा सबसे पहला मुद्दा ये रहेगा। दूसरा, स्वास्थ्य का, कई सामुदायिक भवन जंजर हो रहे, नए कि नए, वहाँ कोई एनएम नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, उसका मेरे को मांग करूंगा मैं। अलीराजपुर और जोबट दोनों विधानसभा में और झाबुआ भी अधिकतर बार यहाँ पे कांग्रेस ने राज किया है, दोनों विधानसभा में। फिर भी अलीराजपुर जिला देश का सबसे पिछड़ा जिला शिक्षा के क्षेत्र में आता है। कांग्रेस ने प्रयास क्यों नहीं किया उस समय? कांग्रेस ने बहुत प्रयास किया है। आज आप लोगों ने देखा होगा, हॉस्टल सुविधा, कई स्वास्थ्य केंद्र बने, कई जगह स्कूलें हुई, कॉलेज खुले। ये कांग्रेस की देन है। भारतीय जनता पार्टी बता देगी कि इनकी कौन सी देन है। और जो 523 स्कूल बनती, जब कांग्रेस शासन में, जब ईजीएस स्कूल लगती थी,
इन्होंने बंद कर दी, तो ये कांग्रेस की तो उपलब्धि है कि कांग्रेस ने यहाँ बहुत कुछ किया है। तालाब बड़े बड़े बनाए, फाटा डैम बनाए, दूसरे डैम बनाए, तालाब बनाए, लिफ्ट इरिगेशन करा। ये कांग्रेस की देन है। शिक्षा का स्तर ऊपर क्यों नहीं आया सर? सबसे आखिरी में क्यों है? 2000 जनगणना के अनुसार हम देखें तो 36.01 है। तो शिक्षा में भी सुधार हुआ है। कई हमारे यहाँ के युवा कलेक्टर भी बने, एसडीएम भी बने, एसडीओपी भी बने, कोई टीचर भी बना। शिक्षा का बिल्कुल गिरावट है, उसमें ध्यान देना जरूरी है। तो सबसे अधिक हम शिक्षा पे ही ध्यान देंगे कि हमारे जो आदिवासी हमारे समाज के बच्चे, उनको हम अधिक से अधिक पढ़ाने की कोशिश करेंगे, ताकि आने वाले समय में यह शिक्षा का सुधार हो। अलीराजपुर से आपने चुनाव लड़ा था, वहां पे आपको 2 बार तक हार का सामना करना पड़ा था। और जोबट को आप हम ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं तो जनता बोलती है कि बाहरी उम्मीदवार है, तो आप उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं? मैं अलीराजपुर 2 बार हारा था। वो भारतीय जनता पार्टी की, जब 2003 में भारतीय जनता पार्टी की लहर थी, उसमें मैं हारा। और एक सेकंड चुनाव कुछ मेरा विवाद हुआ था प्रशासन से, तो हमारे को 24 घंटे पहले 25 लोगों को बंद कर दिया था, इसलिए हारा था। और बाहरी कह रहे हैं, मेरा बिल्कुल, मैं बाहरी नहीं हूँ, जोबट विधानसभा का हूँ। मेरा गांव बिल्कुल, और हमारा जो शमशान घाट भी जोबट विधानसभा में है, पूरी जमीन जायदाद हमारी उसी में है। बाहरी कहने वाला कौन कहता है? हमारा पिछला इंटरव्यू हुआ था सुलोचना रावत से, उन्होंने आरोप लगाया था कि बाहर से कांग्रेस बाहर से प्रत्याशी लाके जोबट में देती है, इसलिए उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी है। सुलोचना रावत को भी मालूम है महेश पटेल बाहरी नहीं है, और मेरी जोबट विधानसभा मेरे घर से बिल्कुल लगी हुई है, और 24 घंटे मैं जोबट विधानसभा में ही रहता हूँ। धन्यवाद। आपने सुना जोबट के कांग्रेस प्रत्याशी महेश पटेल को, और इन्होंने सारे सवाल का खंडन किया है। ऐसी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए वॉइस ऑफ झाबुआ नीलेश डावर के साथ।